अपने ही कांस्टेबल के हाथों जख्मी होने वाला एसएचओ आखिरकार इंतकाल कर गया। कांस्टेबल ने गुस्से में आकर अपनी सरकारी राइफल से अपने ही उस एसएचओ को, जिसके साथ वो गाड़ी में मौजूद था, उसे 3 गोलियां सरकारी राइफल से मारी जो उसके पेट में जाकर लगती हैं। और आज वो एसएचओ, जिसका नाम मेहर तारक है, वो इंतकाल कर गया है। हॉस्पिटल में उसकी 2 सर्जरियाँ होती हैं। पहली सर्जरी के बाद उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है और दूसरी सर्जरी के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये कांस्टेबल कौन था और इसने गुस्से में आकर अपने ही अफसर के ऊपर गोलियां क्यों बरसाई? तमाम तरह हकीकत के बारे में सुनने के बाद यकीनन खौफज़दा हो जाएंगे। आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि एक एसएचओ और उसके नीचे काम करने वाला अमला, उससे कितना बदजन था या क्या मामला थे। वो हकीकत जो है वो आप लोगों के सामने रखने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। इस एसएचओ को इसके ही कांस्टेबल ने 3 गोलियां मारी सरकारी राइफल के साथ और उसके बाद ये शख्स जख्मी हो जाता है। और जख्मों की ताब ना लाते हुए ये एसएचओ आज इस दुनिया फानी को छोड़कर चला गया है। एक वारदात होती है और ये एसएचओ इसी कांस्टेबल के साथ गाड़ी में गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान जब वारदात की कॉल आती है तो इन्होंने उस तरफ रवाना होना था और अपने ही कांस्टेबल को नाके पर खड़ा होने के लिए कहा। जबकि ये जो अब्दुल्ला नामी कांस्टेबल है, ये अपने एसएचओ के साथ जो है वो बदकलामी करता है या इन दोनों में आपस में तू तकरार होती है, जिस पर जो एसएचओ था नाके पर खड़ा होने के लिए कहा। और जब तलह कलामी होती है तो उसी तलह कलामी में जो कांस्टेबल था अब्दुल्ला, इसके पास सरकारी राइफल मौजूद थी और उसी गुस्से में आकर इसने सरकारी राइफल से अपने ही एसएचओ को 3 फायर मारे और 3 फायर जाकर उसके पेट में लगते हैं। अब जैसे ही उसको फायर लगते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और ये शख्स मौके से उसी टाइम फरार हो गया। इसने ये भी नहीं देखा कि वो शख्स मर गया है या अभी तक ज़िंदा है। वो 3 फायर उसके पेट में लगे और उसके बाद उसे DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा के अंदर पहुंचाया जाता है, लेकिन उसकी हालत मज़ीद बिगड़ने लगती है। और फिर उसके बाद पहली सर्जरी होती है, उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है और दूसरी सर्जरी के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। और ये जो कांस्टेबल था, ये मौके से उसी टाइम जब इसने गोलियां मारी थी तो ये फ़रार हो गया था सरकारी असले के साथ। अपने ही मौजूद अफसर को, उसी थाने के एसएचओ को, ये कांस्टेबल जो कि उसी थाने में कांस्टेबल था, अपने ही एसएचओ को गोलियां मारकर ड्रामाई अंदाज में इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो हॉस्पिटल में जब वो शख्स ज़ेरे इलाज था, वहाँ पर DPO साहब खुद वहाँ पर उनका पता करने के लिए जाते हैं और टीमें तश्कील देते हैं। और जो टीमें तश्कील दी गई थी उन्होंने फिर इस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जो है वो बात अभी तक आवाम के सामने या पुलिस की तरफ से जारी नहीं की गई। कानूनी सोर्स के मुताबिक जो मामलात हुए थे उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है अब तक कि ये जो एसएचओ था, इसकी और कांस्टेबल की आपस में तलहकलामी होती है और एसएचओ अपने ही कांस्टेबल को किसी जगह पर नाके पर खड़ा होने के लिए कहता है, जबकि वो साफ इनकारी हो जाता है और उसी दौरान आपस में इनकी तू तकरार हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और उसी गुस्से में आकर वो कांस्टेबल जो है वो अपनी सरकारी राइफल के साथ अपने ही उस एसएचओ को 3 गोलियां मारता है और वो 3 गोलियां जाकर उसके पेट में लगी और जख्मों की ताब ना लाते हुए एसएचओ आज इंतकाल कर गया है। महकमा पुलिस के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो पुलिस की ड्यूटी होती है ये 24 घंटे ड्यूटी है। इसमें जो पुलिस स्टेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनमें इस तरह की जो ड्यूटी होती है वो मेरे ख्याल में अक्सर औकात जो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रेस्ट होती है, लेकिन सरकारी तौर पर इन्हें कोई भी इस तरह का शेड्यूल नहीं दिया जाता। गश्त पर काम करने वाले जो लोग हैं या जो सरकारी गाड़ी के ऊपर गश्त करते हैं, रात को भी काम कर रहे होते हैं, दिन को भी। और एसएचओ जो होता है उसकी भी 24 घंटों की ड्यूटी है कि अगर किसी किस्म का कोई मामला पेश आ जाता है तो उस पर एसएचओ जो है वो फिलफौर, चाहे वो छुट्टी पर गया है, चाहे वो किसी भी काम पर गया है, तो वो फिलफौर थाने पहुंचता है और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आला अफसरान को रिपोर्ट करनी होती है कि क्या मामला हुआ है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो एसएचओ की जो ड्यूटी है वो तकरीबन 24 घंटों की बनती है। अब उन्हें रेस्ट अगर नहीं दी जाएगी, वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो उनके दिमाग के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा, डिप्रेशन का शिकार, उस तरह के मामलात। और फिर वो अपने ही नीचे काम करने वाले अगर किसी भी कांस्टेबल को या मुताहिद किसी भी शख्स को कोई बात करते हैं या मुंह से कोई इस तरह की बात निकल जाती है या तलहकलामी हो जाती है तो उस पर इस तरह के वाक़यात में ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का पहला या दूसरा वाक़या है कि जिस पर एसएचओ ने
जब अपने ही थाने के एक कांस्टेबल को नाके पर खड़े होने के लिए कहा तो वही कांस्टेबल जो है वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उसी लड़ाई झगड़े में कांस्टेबल अपने ही एसएचओ को 3 फायर मारता है और वो सरकारी राइफल थी जो उसी थाने की थी और सरकारी राइफल के वो 3 फायर जाकर उसके पेट में लगते हैं और जख्मों की ताब ना लाते हुए मार्ग जो है वो काड़ा में जो एसएचओ तैनात थे वो आज इंतकाल कर गए हैं, जबकि इस अब्दुल्ला नामी शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये शख्स भी गिरफ्तार हो गया है क्योंकि ये पहले मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। मज़ीद तफ्तीश जारी है और जो एसएचओ के घर वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उस शख्स का आखिरी सफ़र है अल्लाह ताला उसे आसान करे, लेकिन इस पर तहकीक होनी चाहिए और इस पर आला अफसरान को भी नोटिस लेना चाहिए। तमाम तर इस मामले के बाद इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि एक अफसर जो 24 घंटे उस थाने के अंदर ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ इस तरह के मामलात रूनमा होते हैं। इस पर देखते हैं कि पुलिस क्या इंसाफ देती है इन लोगों की, क्या ये केस भी सीसीडी के हवाले किया जाएगा या नहीं, क्योंकि मुहाफ़िज़ अपने ही मुहाफ़िज़ लोगों के या भाइयों के हाथों जो है वो इस तरह मरने लगे हैं। तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे और क्योंकि इस पर मज़ीद तफ्तीश जारी है, जैसे ही कोई इस तरह की इस केस की डिटेल्स आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने की बात।